अगर 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक भी इनकी टेरिटरी चली गई तो ये कुछ नहीं करेंगे, ये न्यूक्लियर नहीं चलाएंगे। हिंदुस्तान ने जो आप कराची के करीब प्रॉपर एक मिलिट्री ड्रिल उन्होंने स्टार्ट की है, और पाकिस्तान को उन्होंने ऑफिशियली जो है ना एक प्रॉपर एक नोटिस भी जारी कर दिया है, जिस नोटिस में उन्होंने कहा कि जी हमारी इधर मिलिट्री ड्रिल चल रही है और हम जो है ना अब आप इस तरफ ना आए। कि भारत की सरकार या भारतीय हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है इसके हवाले से कतन भारतीय हुकूमत बाज नहीं आएगी, और जल्द ही आपको पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक खौफनाक तरीन कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ नजर आएगा। इंडिया जब एक नोटैम जारी करता है डेट का देकर, और वो भी एडवांस में जारी करता है, आपको क्या लग रहा है वो इसलिए थोड़ी ना करता है कि पाकिस्तान के जहाज उस तरफ आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। नोटैम जारी किया जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी एक भागीदार है। कि आप रिसेंटली हफ्ता डेढ़ हफ्ता पीछे चले जाएं तो सिर्फ एक धमकी नजर आ रही थी, दोनों तरफ से धमकियां नजर आ रही थी। चाहे इंडिया साइड से आप उनके कोई मिनिस्टर्स लगा लें या उनकी आर्मी लगा लें, और पाकिस्तान से भी प्रॉपर धमकियों के जवाब दिए जा रहे थे, दोनों तरफ से धमकियों के मामला थे। लेकिन अब तो जो सा प्रैक्टिकली जंग नजर आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान ने भी प्रॉपर ऐलान कर दिया, मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं वो अपनी, और पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम भी भरपूर जो है ना जवाब के मूड में है। आपको आइडिया होगा कि, और देखें ये नोटिस जारी होना ना ये कोई आसान बात नहीं होती, ये बड़े अहम मौके पर बड़े अहम टाइम के ऊपर ये नोटिस जारी होते हैं, जब जंग के माहौल प्रॉपर बन गए हो, नजर आ रहा हो कि जंग होने वाली है, ये उस टाइम नोटिस जारी किया जाता है। और इंडिया के आपने राजनाथ सिंह का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने प्रॉपर ऐलान भी इस चीज को लेके किया था कि अब हम जो जंग करेंगे वो कराची वाली साइड से आएंगे, मतलब नेवी वाली साइड से आएंगे, प्रॉपर कराची वाली साइड से हम लोग जंग लड़ेंगे। और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ऐलान, जी हाँ, उनका जो बैरी बेड़ा है वो अपने आप में जो है ना एक शहर है पूरा, वो इतना बड़ा बैरी बेड़ा है इंडिया ने जो बनाया है, उस पे एयर स्पेस भी होती है, मतलब उससे उनके जंगी जहाज भी उड़ सकते हैं, उसमें टैंक भी होते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी से भरा होता है वो समझ ले अपने आप में जो बैरी बेड़ा होता है ना वो एक शहर होता है, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि पाकिस्तान की रात की नींदें उड़ा रहा है ये। और देखें एक तरफ से अफगानिस्तान पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ से हिंदुस्तान पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, तो बीच में पाकिस्तान का क्या किरदार है इस चीज को भी देखना है आपने। देखें एक साइड की जंग तो पाकिस्तान, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, आप पाकिस्तान को ना लें, दुनिया की कोई भी कंट्री हो, उसको एक साइड से जंग आ रही है ना तो वो प्रॉपर वो जंग लड़ेगा, प्रॉपर फाइट करेगा। लेकिन अगर आपकी दूसरी साइड से भी जंग आ जाए तो मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान के लिए। इस तमाम सूरत हाल के अंदर कल जी भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के हवाले से बारहा भारतीय एयर चीफ, इनके अलावा इनके आर्मी चीफ, या चाहे इनकी फिर लीडरशिप या बीजेपी की जो क़यादत है, इनकी जानब से जो बयानात सामने आ रहे हैं वो एक जानब इस बात का साफ साफ अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान से 9 मई के कॉन्फ्लिक्ट में हुई अजीमत जो है इसको कम करने के लिए कोई ना कोई एक नया ओछा हथकंडा जरूर आजमाएगा। और इसी तमाम सूरत हाल के अंदर एक बड़े दिफाई तजिया नगार हैं परवीन सहानी, उन्होंने भी इस हवाले से अंदेशा जाहिर किया था। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को मसरूफ रखे, इंगेज करो, पाकिस्तान की फौज को, एयरफोर्स को, नेवी को, ये बताओ कि जनाब अलर्ट रहो, पाकिस्तान का खर्चा करवाओ, ये करो वो करो। ये जो इनका नाम आई थिंक एक्सरसाइजेज एक्स त्रिशूल रखा गया है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है, और इंडिया अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहता है, अपनी ज्वाइंटनेस दिखाना चाहता है, आत्मनिर्भर भारत दिखाना चाहता है, सेल्फ रिलायंस, इनोवेशन दिखाना चाहता है। भाई ये आपको मौका मिला था जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी मई के अंदर, यू गॉट अ चांस। लेकिन इस तरह की एक्सरसाइजेज जो होती है ना, उससे मैं आपको बताता हूँ, अब इंडिया की जो सदर्न कमांड है वो पार्टिसिपेट करेगी जॉइंट ऑपरेशंस में, ठीक है जी, ये चीज समझते हैं। और दूसरी बात ये एक इनको एक गलतफहमी इंडियंस को हो गई है, इंडिया की स्ट्रेटेजिक एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पोस्चर है ना ये ब्लफ है, यानी कि अगर हमारी 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी है तो 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक अगर हमारी टेरिटरी चले जाए तो पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर नहीं चलाएगा। तो ये अपनी बना के बैठे हुए हैं कि हमें इतना को करना है, 1 लाख किलोमीटर तक जो है वो बस हमें चीज देखनी है। चलें ये भी देख लो 1 लाख किलोमीटर तक अगर आप ये समझते हैं आप, वैसे ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग होते हैं ये मरवाते हैं समटाइम्स गवर्नमेंट्स को।
ठीक है जी। देखें, ये है प्रॉब्लम कि इंडिया इज बिल्डिंग अप बिल्डिंग अप बिल्डिंग अप। चाइना के बॉर्डर पे कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, टेरेन तो बहुत डिफिकल्ट है, इमीडिएट थ्रेट तो वहां से है, लेकिन करनी किसके खिलाफ है? पाकिस्तान के खिलाफ। ये जो इंडिया पाकिस्तान टेंशंस हैं, जो मई में स्कर्मिशेस हुई थी, इंडिया के डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक सर्कल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग है, ये एक एम्प्टी रेटरिक है। और जो नई असेसमेंट वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय नहीं करेगा अगर 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक, और ये चीजें अब ये कर रहे हैं, इस चीज को याद रखें। क्योंकि इंडिया के अंदर भी एक डॉक्ट्रिनल शिफ्ट है। इंडिया की जो कोल्ड स्टार जो जो डॉक्ट्रिन थी, अब वो प्रोएक्टिव आर्मी ऑपरेशंस फ्रेमवर्क के अंदर आ गई। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। टाइम्स 4 स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब वीडियो की क्लिप में देख ही चुके हैं, भारत ने पाकिस्तान को मोर्केडिल नोटिस दे दिया है, क्योंकि भारतीय सेना पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर 10 नवंबर तक युद्ध अभ्यास करने वाली है। इसलिए पाकिस्तान को भारतीय सेना ने मोर्केडिल नोटिस दे दिया है, जिसे देखते ही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक सदमे में आ चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक ये सोचने लगी है कि जल्दी ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है, जिसके लिए भारतीय सेना तैयारी में जुट गई है। हालांकि पाकिस्तानी पब्लिक का यहाँ तक कहना है जल्दी ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है, और साथ ही पाकिस्तानी पब्लिक का यहाँ तक कहना है अगर भारतीय सेना इस बार हम पर हमला करती है तो वो हमला ऑपरेशन सिंदूर से भी खतरनाक होगा। हालांकि पाकिस्तानी पब्लिक का यहाँ तक कहना है अगर भारत हम पर हमला करता है तो हम भी जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम भारत से ज्यादा दिन युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतने हथियार नहीं कि हम दोनों सीमा पर युद्ध कर सके। क्योंकि एक तरफ हम पर भारत हमला करेगा और दूसरी तरफ अफगानिस्तान हम पर हमला कर रहा है। अगर भारत हम पर हमला करता है तो हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम 2 देशों से लड़ाई कर सके।